हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 का 1.2 और 1.1 मैंने बताया है, जो कि आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। 1.3 हम लोग देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्सप्रेस। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.3। यहाँ पे कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इच हैज़। यानी कि यहाँ पे आपको इसको डेसिमल में चेंज करना है और उसके बाद बताना है कि ये किस टाइप का ये डेसिमल है। इसके एक्सप्रेशन को बताना है कि यानी टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, जो भी नंबर है इसमें हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वहाँ पे हम लोग देखते जाएंगे यहाँ पे टर्मिनेटिंग हो रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा हो रहा है, और उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है 36 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पहले से ही हम सॉल्व करके यहाँ पे डाल देते हैं, ताकि आप लोग को टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करना पड़े, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा एक एक को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 100। इसको हम लोग को डेसिमल में चेंज करना है। तो हम लोग जानते हैं कि बिना डिवाइड किए भी हम लोग इस तरह के नंबर को डायरेक्ट चेंज कर देते हैं, 0.36। अभी ये कौन सा नंबर है, यानी कि ये किस तरह का है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। तो ये जो डेसिमल है ये क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग, अब हम लोग आते हैं टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ। टर्मिनेटिंग यानी कि जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा हो या कोई नंबर वो आगे नहीं बढ़ रहा हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें, इसके आगे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, तो यहाँ पे डिवाइड अगर करेंगे तो 0.36 आएगा, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1/11। तो 1/11 इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.090909 डॉट डॉट, यानी कि ये नंबर जो 09 यहाँ पे देख लें स्टूडेंट, वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो यानी कि ये कौन सा नंबर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ साथ एक नंबर अपने आप पे रिपीट भी हो रहा है, दो नंबर यहाँ पे अपने आप में रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मिक्स फ्रैक्शन में है, 4 इंटू 1/8, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे तो 33/8 आ जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करिएगा तो 4.125 आएगा, यानी कि ये भी फिक्स है। तो यहाँ पे ये हो गया टर्मिनेटिंग, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाता है, हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/13। अब जब इसको स्टूडेंट आप चेंज कीजिएगा डेसिमल में, चूँकि मैंने पहले से ही चेंज कर दिया है, देखिएगा कि ये जो नंबर है 0.230769 फिर से यहाँ से 230769 आ रहा है, यानी कि ये भी नंबर क्या है, तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और साथ साथ ये रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी ये हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2/11। तो इसका आंसर 0.1818। तो यहाँ पर भी देखिए, एक हम आपको करके डिवाइड दिखा देते हैं। जैसे 11 को 2 से हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल दिया 11 1 जा 11, तो यहाँ से आ गया 9, फिर 0 देंगे तो 11 8 जा 88। ठीक है, 10 में से 8, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे ये कट जाएगा, फिर 0, फिर यहाँ से 1। तो ये नंबर क्या हो रहा है, 18 यहाँ पे लगातार चेंज होता जा रहा है, 181818 आता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ये भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है यू नो डैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। अब बार का मतलब क्या है स्टूडेंट, तो बार का मतलब है कि जिस नंबर के साथ अगर जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे अगर हम लोग लिख रहे हैं 0.3 बार, इसका मतलब है कि ये 0.23 0. यहाँ से 2323 बार बार ये रिपीट होता जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है यू नो डैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, यानी कि 0.142857 ये रिपीट हो रहा है। कैन यू प्रेडिक्ट दैट द डेसिमल एक्सप्रेशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actual doing the long division? If so, how? Study the remainder while finding the value of 1/7 carefully। मतलब कह रहा है कि स्टूडेंट यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या आप बिना विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड के क्या आप इन सब का वैल्यू बता सकते हैं? जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 2, 3, 3, 7, 4, 7, तो बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है 0.142857 और ऊपर ये बार ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि 14 रिपीट हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालें 2/7 का, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे देखिए 1/7 पहले से है 1/7, तो यहाँ 1/7 यहाँ, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरफ भी हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 7 2 जा 14, यहाँ पे हो जाएगा 1 7 5 8 2, ठीक है। तो 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई किया। जैसे नेक्स्ट उसी तरह से 3/7 है, नेक्स्ट 3/7, तो इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है 0.142857, ये गिवन है। अब यहाँ पे 3/7, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 3/7 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 1758240। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू ये निकल के आ जाएगा 428571 पर बार ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ भी बार ब्रैकेट ये लगा देते हैं। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछता भी है। ये सब जो ऊपर का क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 0.6 बार, इसको हम लोग को क्या करना है कि p/q के फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 0.6 बार, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0.66 ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग नंबर है ये, जो बार बार रिपीट होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 पर बार लगा हुआ है, यानी कि रिपीट हो रहा है। अब इस तरह के नंबर को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पे इस नंबर को सॉल्व करने के लिए इसको मान लेते हैं x, लेट x इज इक्वल टू 0.6666 इनफाइनाइट। x अब यहाँ पे क्यों माने, x चूँकि इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर है इसका 2 इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन 1 बनेगा और एक इक्वेशन 2 बनेगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डेसिमल को हम लोग को क्या करना है, इस तरह से करना है कि ये सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो डेसिमल पार्ट है वो कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर के बाद ये सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, सेम नंबर आ रहे हैं, तो हम लोग इसमें 10 से यानी डेसिमल को एक डिजिट आगे भेजना होगा। तो
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ पे आ गया 6.666 और बाकी नंबर तो सेम ही रहेगा इनफाइनाइट तक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिएगा तो जो होल पार्ट है दोनों का वो अलग है, लेकिन डेसिमल पार्ट दोनों का सेम आ गया। तो अगर हम लोग इक्वेशन 2 में से 1 को घटाएंगे तो जो डेसिमल पार्ट जो सेम है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 में से 2 माइनस 1 यानी कि इक्वेशन 2 में से 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.6666 इनफाइनाइट माइनस 0.6666 इनफाइनाइट। अब यहाँ से देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x, और यहाँ से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जितना भी मेरा डेसिमल पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से सिर्फ बच जाएगा 6.0, क्योंकि यहाँ से माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा 0 आ जाएगा। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6/9, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो x का वैल्यू आ गया 2/3, यानी कि ये p/q के फॉर्म में चेंज हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 0.47 बार, 7 पर बार लगा हुआ है, यानी कि ये सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। तो जो जितना नंबर रिपीट होगा हम लोग को क्या करना है, उतनी ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको भी यहाँ पे x मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू, और एक लास्ट में हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे जिससे हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो 0 इसको मान लेते हैं 0.47। अब यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग रिपीटिंग फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। अब चूंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई 10x से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ये जो डेसिमल है ये क्या हो गया, यहाँ से चला गया 4777 इनफाइनाइट। तो यहाँ पे अगर देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसको मान लिया इक्वेशन 1 और यहाँ पे मान लिया इक्वेशन 2। तो हम लोग का टारगेट क्या है कि जो डेसिमल पार्ट है वो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डेसिमल पार्ट है यहाँ पे 4 से शुरू हो रहा है और यहाँ पे 7 से, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग अगेन फिर क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगेन हम लोग फिर से अगेन मल्टीप्लाई बाई 10, तो अगेन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x, और ये देखिए ये अगेन यहाँ पे जब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई 10 से तो ये हो जाएगा 47.777, ये रिपीट हो रहा है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से अगर स्टूडेंट गौर से देखिएगा तो जो हमारा जो डेसिमल पार्ट है अब दोनों का यहाँ पे सेम आ चुका है, यानी कि इक्वेशन 3 में से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन 2 को। तो यहाँ से जो थर्ड यानी कि 100x और माइनस 10x, और इधर क्या हो जाएगा 47.777 रिपीट हो रहा है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूँकि इक्वेशन 2 में से माइनस करें तो 4.777 ये नंबर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90x, और यहाँ पे देखिए तो सारे जो होल डेसिमल पार्ट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। 47 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 43 बचेगा, और यहाँ से ये सारा कैंसिल हो गया, होल जो डेसिमल पार्ट है वो सारा कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 43/90, तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है 0.001 और पूरे पर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.001 001 001, ये रिपीट होता जा रहा है 001, ये
रिपीट होता जा रहा है, इसका मतलब है। अब हम लोग का टारगेट फिर से वही रखना है हम लोग को कि डेसिमल वाले जो पार्ट हैं जो वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए और होल पार्ट मेरा वो सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग करेंगे तो एक एक डेसिमल को हम लोग उस तरफ ले जाते हैं। तो मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.001 0.01001 ये चलता रहेगा इनफाइनाइट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट गौर से देखिएगा, तो अगर हम लोग डेसिमल को यहाँ पर अगर लेकर चले जाते हैं तो ये फिर से वही चीज़ आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ले जाने के लिए हम लोग डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड 1000 से, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1000x और यहाँ से देखिए अब यहाँ पे चूँकि 1000 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल 3 आगे जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 1.001001। इस तरह से ये चलता रहेगा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा तो यहाँ पे जो 0.001 वो क्या हो रहा है, डेसिमल पार्ट वो सेम आ चुका है, यानी कि जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001001 माइनस इक्वेशन 1 में क्या है 0.001001 ये इनफाइनाइट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 999x हो जाएगा और यहाँ पे देखिए होल पार्ट चूँकि यहाँ पे अलग है लेकिन डेसिमल पार्ट हमारा सेम हो चुका है। तो डेसिमल पार्ट जब हम लोग सेम कर चुके हैं तो यहाँ से जब हम लोग माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट सारा डेसिमल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/999। अब देखिए एक हम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि जैसे कि मान लिया कि अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग ले करके भी 001 है। अब यहाँ पे बार लगा हुआ है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में यहाँ पे चेंज करते हैं, 0 प्लस 1 और ये चूँकि 3 पर बार लगा हुआ है तो 3 बार 9। तो यहाँ से भी हम लोग इस तरह से भी डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था 0.6 बार लगा हुआ था तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 6/9। तो यहाँ पे इसका आंसर डायरेक्ट 2/3 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से भी हम लोग डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। क्या तुमको कोई किसी तरह का सरप्राइजेशन हुआ। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो यहाँ पे सेंस क्या है इसका निकला, तो यहाँ पे भी सेम एज ए नंबर है जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे क्या कह रहा है 0.9999, यहाँ पे ये 9 जो है इसको हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 0.9 पे बार, यानी कि वही चीज़ हुआ। लेट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.9 बार। अब यानी कि 9 रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे कि मैंने शॉर्टकट पता है कि 0 प्लस एक नंबर रिपीट हो 9/9, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अगर डायरेक्ट अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब कि सरप्राइजिंग आंसर इसलिए हुआ कि इसका रिजल्ट कोई मतलब कि इस तरह से p/q के फॉर्म में तो हुआ लेकिन किसी तरह का एक अलग नंबर नहीं मिला, अलग अलग p का वैल्यू अलग q का वैल्यू, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि p और q का वैल्यू अलग अलग मिल रहा है, तो यहाँ पे नहीं हुआ, तो यही सरप्राइजिंग नंबर हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट कैन यू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17 परफॉर्मेंस द डिवीजन टू चेक योर आंसर। कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो होगा रिपीट वो 1/17 का, उसको हम लोग को लिखना है। तो देखिए हमने इसको हमने सॉल्व करके रखा हुआ है, ये काफ़ी मतलब कि टाइम
कंज्यूमिंग क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका नंबर, इसका आंसर क्या होगा, इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0.88239411747 उसके बाद 47 के बाद फिर से ये नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका आंसर इस तरह से लिख देना है कि देयर आर 16 डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक। 16 यहाँ पे नंबर को जोड़िएगा तो 16 डिजिट नंबर के बाद वो वापस से वो नंबर रिपीट हो रहा है। तो 16 डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। तो 1/17 का ये इस तरह से 16 नंबर रिपीट हो रहा है, अगेन 7 के बाद फिर से ये 0.58 आता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where q not is equal to 0, where p and q are integer with no common factors other than 1। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1 के अलावा, यानी कि जिसको हम लोग को प्राइम कह सकते हैं कि दो नंबर का जब एचसीएफ निकालते हैं और उसका नंबर रिजल्ट 1 आता है तो उसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। तो उसी तरह से दो ऐसा नंबर लेना है जिसका अगर कॉमन फैक्टर निकालें तो 1 के अलावा कोई और ना हो, और वो क्या हो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो यहाँ पे क्यू का ये भी बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। 6 का हम लोग देखते हैं। 6 का जैसे हम लोग को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है और इन दोनों का वैल्यू को अगर फैक्टर निकालें तो 1 से नहीं ज़्यादा, तो कोई सा भी नंबर ले सकते हैं स्टूडेंट, अपने मर्ज़ी से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लिया कि मैंने लिया 4/5। अब देखिए इन दोनों का फैक्टर निकालिएगा तो 1 आएगा, और इसको जब आप लोग डिवाइड करिएगा तो ये 0.8 आएगा, यानी कि ये हम लोग जानते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे जो कह रहा है क्वेश्चन में कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, तो 0.8 हो गया पहला। उसी तरह से अगर हम लोग सेकंड लें, मान लिया कि अगर जैसे कि अगर एक दिमाग में आ रहा हो 2/3 क्या ले सकते हैं, 2/3। तो 2/3 का तो फैक्टर 1 आ रहा है, सही है। लेकिन अगर 3 को 2 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3 को 2 से, तो यहाँ पे डेसिमल 0, 3 6 या 18, तो फिर से तो यहाँ पे क्या होता जाएगा, ये 666 रिपीट होता जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए 2/3 हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, 2/3 हम लोग नहीं ले रहे हैं। 4/5 के अलावा 6/5 भी आप लोग ले सकते हैं। 6/5 का आंसर होगा 1.2। उसी तरह से कई सारे आंसर हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि 7/4 भी एक ले सकते हैं, 7/4 जिसका आंसर आएगा 1.75। तो यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि 7/4 यानी कि ये नंबर जो है ये इसका फैक्टर निकालेगा तो 1 आएगा, और ये जो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग होगा, ना कि नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे 2/3 के केस में देखा है हमने। अब यहाँ से कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो क्यू की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए ये भी हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, या तो वो 5 का अगर फैक्टर है, यानी कि 5 है डिनोमिनेटर में, या 2 का स्क्वायरिंग हो रहा है। तो 2 का स्क्वायरिंग हो रहा है तभी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन of q has only power of 2 or power of 5। यानी कि इन्हीं दोनों केस में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे नंबर जो है वो इस तरह से चेंजेस हो जा रहा है। जैसे हम लोग ने 3 लिया था, तो 3 लिया तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये
क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग नहीं हो पा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो यहाँ पर भी बस वैसे ही करना है कि कोई ऐसा नंबर लेना है कि जो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कोई ऐसा 3 नंबर लेना है जो डेसिमल फॉर्म में, जो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और ना नॉन रिक्यूरिंग हो। नॉन रिक्यूरिंग का मतलब ही वही होता है कि बार बार, यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं कि नॉन रिक्यूरिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग को ही हम लोग कहते हैं नॉन रिक्यूरिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्यूरिंग का मतलब रिपीटिंग और नॉन रिक्यूरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। 7 का आंसर क्या हो सकता है, 7 का आंसर मतलब कि, तो जैसे मान लिया कि मेरा जो फेवरेट है वो हम नंबर लिख देते हैं 0.10 100 100। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे तो 1 रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है वो जीरो, कितने जीरो के बाद रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 जीरो के बाद यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो के बाद अगला 4 जीरो के बाद, तो यहाँ पे एक मतलब कि क्या हो रहा है, ये तो मतलब कि एक तरह का यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग दोनों होना चाहिए, तो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। इसी तरह से हम लोग मान लिया कि 0.21 लिया, फिर 211 ले लेते हैं, 211 ले लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे ही कोई नंबर लेना है, रटना नहीं है, कोई किसी भी तरह का हम लोग नंबर ले सकते हैं। 1 2 एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग उसी तरह से जैसे मान लिया कि 0.85 855 855। ठीक है, तो ये हम लोग नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो तीनों एग्जांपल लिया, ये ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना नॉन रिक्यूरिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड 3 डिफरेंस इरेशनल नंबर बताना है बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 और 9/11। तो 5/7 को जैसे कि अगर हम लोग चेंज करेंगे तो उसका हम लोग डेसिमल पार्ट क्या होगा, तो उसी तरह से हम लोग को यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग 5/7 को अगर हम लोग चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8, 5/7। तो 5/7 यानी कि 7, तो डेसिमल 0 हो गया, 7 7 जब 49, लगभग ये 0.71 आ रहा है। और जो सेकंड नंबर है 9/11, तो अगर यहाँ पे 11 को 9 से अगर करते हैं तो 0.11 8 जा 88, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। और यहाँ से जब हम लोग करेंगे तो 11 1 जा 11, तो यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, तो फिर से ये नंबर आता जाएगा, यानी कि हम लोग को कह रहा है कि आप 0.71 और 0.81 के बीच में रेशनल नंबर हम लोग को लेना है। तो इरेशनल नंबर होने के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या कंडीशन है। इरेशनल नंबर होने के लिए हम लोग को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से जो नंबर यहाँ से हम लोग ने डिवीज़न किया है, तो एक का लगभग 0.71 और 0.81 आ रहा है। तो इसके बीच में हम लोग को दो आंसर खोजना है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ले सकते हैं 0.71 है, तो हम लोग 0.72 इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। पहला नंबर 0.72 72 0 200 200 000 2, इस तरह से। सेकंड नंबर हम लोग ले लेते हैं 0.75 0.72 है तो 75, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है। आप लोग अलग अलग नंबर ले सकते हैं। तो 0 पॉइंट हम ले रहे हैं 75075 0075 000। ठीक है, इस तरह से। थर्ड हम लोग नंबर ले लेते हैं 0.79 ले लेते हैं, 0.79 ले लेते हैं, 079 0079
0079। तो इस तरह से हम लोग कोई सा भी नंबर हम लोग को इस तरह से लेना है कि वो रेशनल नंबर ना हो, इरेशनल नंबर हो। तो ये तीनों इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। जैसे कि बहुत आसान है, जैसे मान लिया है कि पहला है √23। तो 23 अगर यहाँ से अगर जैसे कि मान लिया कि ऐसा नंबर रहता 25, जिसको हम लोग रूट से निकाल सकते थे, तो वो रेशनल नंबर में हो जाता। जैसे √25 रहता तो 5 रेशनल नंबर हो जाता, लेकिन √23 है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरह से है सेकंड है, देखिए 225। अब ये 15 का ये स्क्वायर है, तो ये 15 का स्क्वायर यहाँ पे हो सकता है, तो ये बाहर आ जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 15 क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये हो गया रेशनल नंबर। उसी तरह से थर्ड अगर हम लोग देखते हैं तो 0.3796। तो 0.7 यानी टर्मिनेटिंग नंबर है, फिक्स है, तो टर्मिनेटिंग नंबर भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर में इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है 7.478 अब यहाँ पे देखिए 478 यहाँ पे ये रिपीटिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब रिपीट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन साथ साथ रिपीट हो रहा है, तो जब रिपीट हो रहा है तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसा हम एग्जांपल लेते हैं 1.10 100 100 140। तो देखिए ये क्या है, ये इरेशनल नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, ये रिपीटिंग नंबर यहाँ पे हो रहा, नॉन रिपीटिंग नंबर है, यानी कि एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग नंबर है यहाँ से, तो इसलिए ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये चैप्टर एंड हो गया 1.3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1.4 को। ठीक है, तो आगे देखने के लिए इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।